चाहती थी और शायद मेरे में हिम्मत नहीं है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जो बच्चे ने सबकी नाक ही कटा दी, वो बच्चा बोलने लायक तो है नहीं। ये वजह है कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही। जैसे ही ये टॉपिक आता है मेरा रोना छूट जाता है। मेरे साथ इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है, कम से कम 2 महीने हो गए हैं लगातार ये चीज़ें हो रही हैं और मैं इग्नोर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि मैं मतलब रो के सब कुछ करूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बट फैमिली को लेके थोड़ी सी वीक नहीं, सारी वीक हूँ। तो बिना रोए वीडियो बनानी है मुझे, ये चाहे कुछ भी हो जाए, बच्ची नहीं हूँ मैं। तो बहुत हिम्मत करके मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं रियलिटी बताती हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी सारी शर्मनाक हरकतें करी हैं कि मेरे पूरे परिवार की मैंने नाक कटवा के रख दी, पूरे ख़ानदान की मैंने नाक कटवा दी। तो ये मेरी गलती है जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने सबकी नाक कटवा दी, क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। और मैंने दूसरों के भला करने के चक्कर में अपना सब कुछ ख़राब कर लिया, और ये रियलिटी है। दूसरों की बातों में आगे लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि मैंने अपनी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय कर ली थी और उस वजह से सब लोग मुझे हमेशा सुनाता है, और इसी वजह से मैं अपने परिवार से दूर थी, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया था। बट अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे अंदर चीज़ें घर कर गई हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी थी, बट पहले मैं सोचती थी कि नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है। बट अब मैं अंदर से मर चुकी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। वो ये वजह है कि नॉर्मल होगा दुनिया के लिए सब कुछ, क्या पता कोई इस चीज़ को सही भी ना समझे जो मैं कर रही हूँ, बट ये मुझे करना बहुत ज़रूरी था। मेरे चीज़ में ये चीज़ें घर कर रही है मेरे मन में, चाहे मुझे कोई कितना भी गलत कहे, चाहे मैं गलत हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि मैं सबके लिए गलत हूँ। आप सब लोग बिल्कुल सही हो, बस मैं सबसे ज़्यादा गलत हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत है कि जो मुझे सिखाया या मुझे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे मैं अपना दिमाग यूज़ करती हूँ सही गलत के अंदर। बस दिक्कत मेरे साथ ये है। तो मेरे साथ इशू ये है कि मैं सबसे प्यार से, मैं रो क्यों रही हूँ, सबसे प्यार से और सबसे मिलकर रहना चाहती हूँ। मेरी दिक्कत ये है, उस दिक्कत की वजह से मुझसे बहुत से लोग दूर हो चुके हैं। क्योंकि मेरी फैमिली पूरी, मेरी कंप्लीट फैमिली, रियलिटी है जो, मेरी पूरी कंप्लीट फैमिली कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है। बट मैं जितना प्यार मैं किसी एक मेरी चाची से करती हूँ, मेरी ताई जी से करती हूँ, या अपनी मम्मी से करती हूँ, या किसी से भी करती हूँ, मैं सबको बराबर समझती हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि मैं उन सब जैसी नहीं हूँ कि मुझे कोई कहे कि तुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे सबसे बात करनी है और मुझे सबके साथ रहना है। मैं सबसे प्यार करती हूँ और इक्वली करती हूँ। कभी ऐसा नहीं कि वो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ या अपनी उनकी किसी की कम करती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बट सबको ऐसा लगता है कि अपने परिवार के झगड़े में बच्चों को पीसना, अपने पैसों के चक्कर में, अपनी प्रॉपर्टीज के झगड़ों के अंदर बच्चों को पीसना और बच्चों को ये समझाना, बच्चों को ये कहना कि तू उससे बात मत कर, तू उसके साथ मत रह, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। और ऐसा मैं बचपन से करती आ रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला, 7-8 साल की उम्र से मैं ऐसे ही लड़ती आ रही हूँ कि मैं सबसे बात करूंगी, मैं सबके साथ रहूंगी। मेरा ऐसा दिमाग नहीं है कि आपने अपने बच्चे को ऐसे शिक्षा दी कि आपको अब उसके साथ नहीं रहना। एक्चुअली ये हमारे परिवार में ना, हमारे जॉइंट फैमिली होने की वजह से सब बच्चे एक ही उसमें रहे हैं, एक ही घर के अंदर रहे हैं, तो सब बच्चे इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मम्मी की, अपनी चाची की, अपनी ताई जी की, इस तरह से। बट अगर उनकी मम्मी और चाची की लड़ाई हो जाती है, उनकी मम्मी और ताई जी की लड़ाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दें, या बच्चे उनसे बात करना बंद कर दें, या बच्चे कहें कि नहीं नहीं आप लोग दोनों की लड़ाई होगी, मैं भी नहीं करूँगा। कहाँ से दिमाग लेकर आते हैं मुझे नहीं पता। मैं गलत हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं सही हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला कि मैं ही गलत हूँ, सब कुछ मैंने ही गलत किया है, तो मैं गलत हूँ, यही पॉइंट रखने के लिए मैं बोल रही हूँ। शायद मैं गलत हूँ, शायद नहीं, सॉरी, मैं ही गलत हूँ। इसी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने सबके साथ गलत किया। मेरी गलती ये है कि मैं सबको इक्वल समझना चाहती हूँ, बट दुनिया ऐसी नहीं है। सो सॉरी, आप लोग ऐसे नहीं हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
कि मैं सबको इक्वली प्यार करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी, चाहे मुझसे कोई बात करे, चाहे मुझसे कोई नफरत करे, चाहे मुझसे कोई कभी भी बात ना करना चाहे, बट मैं इक्वली सबकी रिस्पेक्ट करूँगी, इक्वली हमेशा प्यार करूँगी, अपने मन में करूँगी, बट बात किसी से भी नहीं करूँगी। ये इंसिडेंस हुआ तब था कि जब मैं अपने घर से आई थी और मेरे पापा की डेथ हुई। अरे मेरे पापा के मरने के बाद हमारा परिवार ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, कि दादी की डेथ हुई। मुझे किसी ने आज तक फोन करके तक नहीं बताया, क्योंकि मैंने नाक कटवा दी थी। मैं दोबारा बोलती हूँ, मैंने अपने परिवार की नाक कटवाई हुई है। इस वजह से मेरे परिवार ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया, क्योंकि जो बच्चे नाक कटवा देते हैं ना, उनका बाप भी मर जाता है। तो फिर मेरे परिवार ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। 2 दिन बाद पड़ोसियों का फ़ोन आया कि आपके पापा की डेथ हो चुकी है, आपको पता नहीं। बहुत अच्छा किया। मम्मी की डेथ हुई थी, लास्ट स्टोरी में आपको पता ही है कि बचपन में 3 साल की थी, तब मुझे पता नहीं चला, मुझे उनका चेहरा भी नहीं याद है, रियलिटी बता रही हूँ। पापा की डेथ हुई तब भी ये सब ऐसा हुआ। फिर परिवार में दादी की डेथ हुई, तब मैं जिंदा थी, तब मैं बड़ी भी हो चुकी थी, तब मेरे को कोई इश्यूज भी नहीं थे किसी भी तरह की। तो मेरी तबीयत खराब थी कि मैं आ नहीं सकती थी कुछ से। तब मुझे किसी ने, आज तक 2 महीने हो गए, उनके लिए दादी मर गई होगी उसी दिन ही। मैं इतना इमोशनली अटैच थी अपने परिवार से, हूँ और रहूंगी, बट बात नहीं करूंगी कभी किसी से। कि फोन करके नहीं बोला कि दादी की डेथ हो गई, क्योंकि सबकी दादी मरी थी, किसी एक इंसान की नहीं मरी थी जिसके पास पैसे ज्यादा या पैसे कम है, या किसी ने इनकम ज्यादा कर लिया, किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, कम प्रॉपर्टी है। रिश्ते सबके इक्वल होते हैं। कि क्योंकि मेरी फैमिली ये करती है, ऐसा करती है कि दादी शायद उनकी ज्यादा है ना, मेरी कम है, उनको ज्यादा दुख है, हमें नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा फाइनेंशियल बैक है, जिस वजह से वो किसी की सपोर्ट कर पा रहे हैं। और मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ, या बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ, और बहुत टाइम से संभलने की कोशिश कर रही हूँ, बचपन से लेके अभी तक, कि किसी तरह मैं संभल जाऊँ, किसी तरह मैं संभल जाऊँ, बट मैं संभल नहीं पा रही हूँ। और मैं ऐसा कभी किसी को शो नहीं करती अपना दुख, बट अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है कि बार बार मुझे ऐसा बोलना कि मैंने नाक कटवाई है, इट्स ओके, मैंने नाक कटवाई है, मेरी गलती है, और मैं अपनी गलती को भूलती हूँ। आपको उस जगह रखती हूँ कि मुझे शायद किसी से मिलना नहीं चाहिए, मैं किसी रिश्ते के लायक नहीं हूँ, मैं खुद को रख रही हूँ। आप लोग, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, और भगवान ना करे जो मुझसे गलती हुई है आपके किसी भी बच्चे से हो। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि किसी से बच्चे से ऐसी गलती ना हो कि जो नाक कटवाने की हरकत मैंने करी है कि वो कोई और करे, क्योंकि आप सब लोग संभाल ही लोगे, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। मैं नहीं हूँ किसी के बच्चे, क्योंकि मेरा परिवार ही खत्म हो चुका है, मेरे माँ और बाप मर चुके हैं। अब मैं समझ सकती हूँ, कोई नहीं समझ सकता कि माँ बाप का मरना क्या होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये वीडियो देखने के बाद भी मुझे गलत बोलेगा, मुझे जज किया जाएगा, बट कभी किसी ने सोचा कि मेरे मन में भी तो एक छोटा बच्चा हो सकता है, जो पेरेंट्स चाहता है, जो फैमिली चाहता है, बट ये बात किसी ने नहीं सोची। वो भी इट्स ओके, मैं संभालूंगी, मैं रहूंगी, हर रात रो के सोऊंगी, एक ना एक दिन तो संभलेगा। 10 सालों से नहीं संभला तो क्या पता अगले 5 साल में संभल जाए, बट संभल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं संभलेगा। और ना भी संभले तो डेली रात को रो के सो जाऊंगी, और समझ चुकी हूँ यही जिंदगी है, सुख दुख, सुबह सुख और रात को दुख, क्योंकि रात को मुझे अपने परिवार की डेली याद आती है, बट मैं बात नहीं करती। और जब से मैं अपने घर से आई, तब से विकास और मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि हम बहुत ही साइलेंट हो गए हैं। वो मुझे बोलता है ऐसा कि तू अपने परिवार पर फर्क डाल रही है, बट बात करने का मन नहीं करता। अब जाकर पता नहीं मेरे अंदर गहराइयों में कुछ पता नहीं क्या चला गया है, मैं बिल्कुल साइलेंट होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। वो बात नहीं है कि एक टाइम पे ना इंसान थक जाता है। वो थकता कैसे है कि जो अपने पीछे हैं सब आपको ब्लेम करते हैं, गलतियां की हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। गलतियां मैंने की हैं, उसको मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगतती रहूँगी, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि मैं, मेरे खून में नहीं है डरना ना, इस वजह से मैं डरूँ तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं भुगतूंगी, मैं ज़िंदगी भर रहूँगी, ठीक है। और दिल से दुआ करूँगी कि आपके बच्चे वो गलती कभी ना करे, और एक नाक कटाने वाले बच्चे से, वो नाक कटाने वाला बच्चा अब अपने आप को इतना अकेला और इतना कमज़ोर कर देगा, बस अब ज़रूरत नहीं है किसी की
मेरे को थोड़ा सा एक ना अंदर से था कि पापा है, पापा के बाद एक खून का रिश्ता था दादी, दादी से पैदा हुए पापा, पापा से पैदा हुई मैं। मेरी एक अटैचमेंट थी सबके साथ। बट अब जिस तरह से बात आ रही है, मैं बिल्कुल भी, दादी भी मर गई, पापा भी मर गई, धीरे धीरे सब घर के बड़े मर जाएंगे, एक ना एक दिन तो सबने मरना है, मैंने भी मरना है, सब चले जाएंगे, वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट जो बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो ना, सही नहीं है, बस वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप सब लोग सही हो, बस मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। मैं अपने बच्चों को परवरिश नहीं दूंगी ऐसी कि मेरी किसी से लड़ाई हो तो आप बदतमीजी करो या आप बात मत करो, मैं नहीं दूंगी। आप लोग देख लेना, आप लोग तो क्या सीखोगे, मैं ख़त्म ही करती हूँ अब सब कुछ, मैं अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ। ये नहीं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आप लोगों ने जैसा मुझे सिखाया कि अपनों से बड़ों से कभी बदतमीजी मत करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की। मैं इसी तरह से रो रही हूँ लगातार, आपका नाम आता है और मैं तेज से रोने लग जाती हूँ कि मेरा परिवार ख़त्म कर दिया सबने। ऐसे ही रो रही हूँ लगातार, और नहीं रोना चाहती मैं अब, ठीक है। संभल जाऊंगी, नहीं संभली तो नहीं संभलूंगी, बट अब मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मुझे सब बोलते ऐसे कि तू बहुत बड़ी हो चुकी है, सब मत कर, बट नहीं, मुझे अब खत्म करना है सबके साथ। ये नहीं कि अपने परिवार के साथ, विकास के परिवार के साथ भी ऑलरेडी जो खत्म हो चुका है, सबके साथ खत्म कर दूंगी। मैं गलत हूँ ना, मैं बुरी हूँ, मैंने सबके साथ बुरा करना, मेरे से दूर रहो सब। अब मेरे पास मत आओ, अकेली तड़प के मर जाऊंगी, बट कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे से गलती हुई, मुझसे गलती हुई, दोबारा बोल रही हूँ, मुझसे गलती हुई। मैंने परिवार की चाह करी, एक माँ और एक बाप की चाह करी। सीरियसली आप लोग लायक नहीं हो उसके, ना विकास का परिवार लायक है, ना मेरा परिवार लायक। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो उनकी नाक कटवा दी, मैं तो ना, और मैंने इनकी क्या, मैंने तो अपने ससुराल वालों की भी नाक कटवा दी, सबकी नाक कटवा दी, क्योंकि इन सबकी नाक बहुत अच्छी है, सबकी मैंने नाक कटवा दी। अब से ये वीडियो व्लॉग तो बनते रहेंगे, पर ये जिंदगी तो किसी की नहीं रुकती ना, किसी के रहने और ना रहने से। व्लॉग तो बनते रहेंगे, वीडियोस भी बनती रहेंगी, बट आज के बाद हमें ऐसा क्वेश्चन मत करना कि हमारे परिवार कहाँ गए, हम अकेले क्यों हैं। बहुत सारे रीजंस है उसकी वजह से, और मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी, बट मैं अपने साथ बुरा होने भी नहीं दूंगी। चाहे कोई भी मेरे साथ बुरा करना चाहे, वो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं सबसे दूर हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं। और अगर जिसका किया हो तो मुझे माफ़ कर देना, वो भी मुझसे भूल चूक में हुआ हो, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचूँ या बुरा करूँ। बट अगर किसी का किया होगा तो उसने मेरा बुरा पहले किया होगा, तभी मैंने कुछ जवाब दिया होगा। तो मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों की नाक कटवा दी, अपने दोनों परिवारों को बोल रही हूँ, मैंने आप लोगों की नाक कटवा दी, और मुझसे दूर रहो। क्योंकि अगर अब आप लोग मेरे पास आए तो बर्बादी के अलावा और नाक कटाने के अलावा मैं कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती मेरे से कुछ ऐसे स्टेप उठे कि सबकी नाक कट जाए दोबारा से क्योंकि मैं बचपन से नाक कटवाती यार, जब से मैं पैदा हुई तब से नाक ही कटवा रही हूँ, ठीक है। तो भगवान ना करे आप लोगों के बच्चे आपकी नाक कटवाएं। मैं सबसे मनहूस, सबसे बदतमीज, सबसे गंदी इंसान हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ। अब मुझसे दूर रहो सब लोग मुझसे दूर रहो। मैं किसी की नाक नहीं कटवाना चाहती, ना मुझे किसी का प्यार चाहिए। जिस दिन मुझे पता चला, मैं लुधियाना पहुंच चुकी थी जब मुझे पता चला दादी की डेथ हुई है शाम को, मुझे पता ही नहीं था, सच बता रही हूँ। तो उसको यकीन करना करे ना करना ना करे, मैं यहाँ पहुंच चुकी थी अपने इस घर में जब मुझे पता चला पीछे से दादी की डेथ हुई है। बट कोई बात नहीं, मेरा परिवार मेरी दादी के साथ ही खत्म हो गया। कोई खून का रिश्ता, खून होता है ना, खून का रिश्ता क्या होता है, वो तो बचा ही नहीं। कोई खून के रिश्ते नहीं बचे। मैं अकेली हूँ, अकेली मरूंगी, सड़के मरूंगी, कुछ भी करके मरूंगी, बट अकेली रहूंगी। अब मेरे को चाहे कोई कुछ भी कहे, और अब मेरा दिल मैं इतना पक्का बना लूंगी, चाहे अब किसी का कुछ भी हो जाए, मैं मर गई सबके लिए। अब प्लीज मेरे को मेरे हालात, मैं बहुत बुरे हालात में हूँ। कभी मैं सोचता मुझे घमंड आएगा, मैं बहुत बुरे हालात में हूँ, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मैं और डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। बार बार लगातार कई सालों से ऐसा सुनना कि नाक, एक्चुअली मैं बचपन से 8 साल की उम्र से ही सुन रही हूँ कि मैंने नाक कटवा दी, तो वो बचपन से ना अभी तक ज़्यादा गहरी छाप छोड़ी है नाक कटवाने वाली बात। तो इट्स ओके, दिल से दुआ करूँगी आप लोगों के बच्चे आपकी नाक ना कटवाएं, आप लोगों का सिर हमेशा ऊंचा रखें, और जो एक नाक कटवाने वाला बच्चा था वो मर गया आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा बाप मर गया। अपने लिए खत्म सब।
अपना अब क्या ही रहेगा किसी के साथ। और जो विकास की फैमिली है वो तो आप सबको मैंने बता ही दिया था, बिल्कुल ही बुलशिट, नॉनसेंस और मतलब स्पीचलेस, क्योंकि मैं कुछ भी वर्ड बोलूँगी वो बात बन के पता नहीं कहाँ की कहाँ जाएगी। तो इसलिए कोई भी माँ बाप कहलवाने लायक नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मेरा तो कोई माँ बाप ना बने और मैं अकेली हूँ और मेरे से दूर रहना सब लोग बस।